अभी तक हमने देखा कि कैसे किम सो के उठता है तो वो अपने पीछे एक लड़की को नोटिस करता है जो कि उसके ही बेड पे सो रही थी। फिर वो बताता है कि ये उसकी भतीजी है, इसको मेरे घर के पास वाले एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, जिस वजह से इसकी माँ जो कि मेरी भाभी है उन्होंने इसको मेरे घर रहने भेज दिया है और ये फिलहाल कुछ दिनों से मेरे घर में ही रह रही है। और तो वो मेरे साथ ही मेरे ही बेड पे सोती भी है। हालांकि मैंने उसको एक पर्सनल रूम दे रखा है, फिर भी वो किसी ना किसी बहाने से मेरे रूम में सोने आ जाती है। फिर एक दिन जब वो उसके ट्रेनिंग ग्राउंड से लेकर घर आ रहा था तभी उसको अपने फ्लैट के सामने के बॉक्स दिखता है जिसको युनजी ने जल्दी से ले लिया था, लेकिन इस वजह से उस बॉक्स के अंदर का प्रोडक्ट बाहर गिर जाता है और उसमें एक वाइब्रेटर था जिसका यूज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने कॉलेज में थी तभी वहां एक मस्त बैडी लड़की आती है जिसको तुम लोग खुद ही देख सकते हो। ये लड़की आते ही अपने युनजी के बलून्स दबाने लगती है, जिसके बाद वो बताता है कि जब वो स्विमिंग पूल के पास से जा रही थी तभी उसने एक कपल को आपस में घप्पा घप करते हुए देखा, जहां पे लड़की को बहुत मजा आ रहा था। और उसी लड़की के घप्पा घप को सोचते हुए युनजी अब किम के रूम में पहुंच जाती है, शायद कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। फिर वो उसके बंटी के साथ खेलने का ट्राई करती है, लेकिन किम पलट जाता है, जिससे डर के वो उसके रूम से भाग जाती है। फिर सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहां पे किम अपने ऑफिस से थकने के बाद घर आता है और आराम करने के बाद सो जाता है। लेकिन तभी युनजी वापस उसके रूम में आती है उसके बंटी के साथ खेलने के लिए, जिस वजह से किम का नींद खुल जाता है, पर वो फिर भी सोने का एक्टिंग करता है। फिर युनजी अपना कार्यक्रम कंटिन्यू करती है, जहां पे वो अभी उसके बंटी को हिला ही रही थी तभी उसका बंटी उस पे वाटर गन अटैक कर देता है, जिससे डर के वो वापस अपने रूम में भाग जाती है, कहीं किम उठ ना जाए। फिर उसी रात किम एक रेस्टोरेंट में आया था जहां पे उसको एक जानी पहचानी लड़की दिखती है। तो सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब उस लड़की ने किम को सिगरेट पीने से रोका था और उस लड़की ने किम को पहचान लिया था। फिर वो अपना भिंडी बोना स्टार्ट कर देती है और फिर किम भी उसको कुछ टिप्स देता है, जो सुनने के बाद वो लड़की इंप्रेस हो जाती है। फिर किम उसको वहीं छोड़ के बाहर फूकने आ जाता है और तभी वो लड़की भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और उसको अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है। फिर वो उससे अपने संतरे चिपकाने लगती है, जिसके बाद किम और वो दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग घपा घप करने के लिए ओयो में पहुंच चुके थे। फिर वो लोग अपना स्मूचिंग के बाद अपना घपा घप स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक स्ट्राइक और 4 से 5 एज रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। नेक्स्ट डे किम उठता है और जल्दी से भाग के अपने घर चला जाता है, लेकिन तभी उसके घर पे कोई आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि सेलुहा थी। तभी वहां पे युनजी भी आ जाती है और वो सेलुहा को अपने अंकल से इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो उसको अपना पापा बोल के इंट्रोड्यूस करती है। फिर हमें पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पापा मर गए थे, जिसके बाद वो किम को ही अपना पापा बोलने लगती है। फिर वो लड़की लोग आपस में कुछ आलतू फालतू बात करते हैं, जो कि तुम लोग इसके प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से रिकैप दे रहा हूं। नेक्स्ट सीन में सेलुहा किम के रूम में पहुंच जाती है अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए। फिर उनके बीच कुछ बातचीत होता है और उसके बाद वो किम के बंटी के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। फिर इरिटेट होके उसके संतरे पकड़ लेता है और फिर उठा के उसको सोफा पे ले जाता है और फिर वो लोग बिल्ली चाटने के बाद घपाघप करते हैं, जिसके थोड़े बहुत क्लिप्स मैं लगा दे रहा हूं। तभी उसको युनजी का कॉल आता है और जिसको ये लोग झूठ बोल के कैसे भी कॉल कट करती हैं। फिर वो लोग अपना घपा घप करने के बाद सेलुहा वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसको युनजी देख लेती है, लेकिन सेलुहा उससे कुछ बहाने बना के बचती है। अगले दिन सुबह से दोपहर तक सेलुहा उसको नॉन स्टॉप मैसेजेस भेज के उसको परेशान कर रही थी और जब वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता तो फिर वो लड़की उसके ऑफिस तक पहुंच जाती है, जिससे किम को बहुत बेइज्जती सहना पड़ता है। फिर वो कैसे भी इसको मना के रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां से लोग खाते हुए कुछ बातें करते हैं और उसके बीच सेलुहा किम को सेड्यूस करने का कोशिश करती है, जिससे किम भी शर्माने लगता है। फिर किम अपने घर पहुंच के सो जाता है, जिसके थोड़े देर बाद युनजी उसके रूम में आती है और उसके बगल में आके सो जाती है और वो अभी भी किम के बंटी को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किम उसका हाथ पकड़ के उसको रोक देता है, जिससे युनजी शॉक हो जाती है। फिर किम उसको कुछ ज्ञान पेलता है,
जो देखने के लिए तुम डिटेल्ड वीडियो देखो और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके 5 लोगों को शेयर करो। फिर युनजी गुस्सा होकर उसके रूम से बाहर चली जाती है और कुछ दिनों तक उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। फिर सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है जहां पे किम अपने ऑफिस के नल्ले एम्प्लॉयज के साथ सस्ते नशी कर रहा था और वहां पे एक और हॉट सेक्सी माल थी जिसको देखने से लग रहा हो उसको अपने किम पे क्रश है। फिर किम वॉशरूम जाता है और ये लड़की भी उसको ही देख रही थी। सीन उसके वॉशरूम में शिफ्ट होता है जहां वो हाथ धो रहा था। तभी उसके पीछे एक लड़की आके उसका नाम लेती है। जब वो पीछे देखता है तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सेलुहा थी, जो कि मेंस वॉशरूम में सारे आम इससे फ्लर्टिंग कर रही थी और बताती है कि वो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आई है, जिस पे किम उसको यहाँ से जाने को बोलता है, नहीं तो कोई उनको यहाँ पे साथ में देख लेगा। लेकिन सेलुहा कहाँ सुनने वाली है, वो तो वहीं पे किम को फिर से सेड्यूस करने का ट्राई करती है। यहाँ तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, जिस पे तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके आगे के पार्ट्स भी बना देता हूँ। वैसे तुम लोग चाहो तो मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो अर्ली एक्सेस के लिए, और मैं इससे भी बेहतर मनहवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल इसके जैसा ही एक सेनापाई मनहवा है जिसमें 5 से 10 गर्ल्स के साथ घपाघप होगा। लेकिन किम उसको इग्नोर करके वहां से जाते हुए बोलता है, मैं पहले जा रहा हूं और तुम बाद में आ जाना, वरना कोई हमें साथ में देख लेगा। तभी किम को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है जहां एक लड़की किसी से घपाघप के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी। फिर किम जल्दी से सेलुहा का हाथ पकड़ के वहां से भाग जाता है और उसको अपने साथ ही रूम में बंद कर लेता है। तभी कोई पर्सन वॉशरूम में आता है। सीन किम और सेलुहा पे शिफ्ट होता है जहां वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज थे और किम बोलता है, बिल्कुल चुप रहो, कोई आवाज मत करना, हमें उनके जाने तक यहीं पे रुकना होगा और तुम बिल्कुल शांत रहना। दूसरी साइड वो लोग अपना कुछ जरूरी कार्यक्रम कर रहे थे। लड़की बोलती है, वहां मत दबाओ, वाह आपका कितना लंबा है। लड़का बोला, क्या तुम्हें मजा आ रहा है बेबी? दूसरी तरफ किम सोच रहा था, इनकी आवाज से मुझे तो लगता है कि वो दोनों लोग हमारी ही कंपनी से हैं। ये लोग अपना घप्पा घप का काम स्टार्ट कर चुके थे और इनका नॉटी अमेरिका का भजन किम और सेलुहा को भी सुनाई दे रहा था। किम बोलता है, ये लोग कैसे नीच लोग हैं जो यहीं मेंस वॉशरूम में आके शुरू हो गए। अब तो मैं इनके घपा घप से पहले बाहर भी नहीं जा सकता। उनके आह उह के आवाजें सुन के सेलुहा का भी मूड बन रहा था और वो भी ये सब फील करने लगी थी। और किम सोच रहा था, भला अब ये थर की लड़की क्या सोचने लगी। सेलुहा धीरे धीरे करके किम के पास चली आ रही थी। फिर वो पास आके बोलती है, मुझे लगा अगर मैं दरवाजे के पास रही तो वो लोग मुझे नोटिस कर लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा दूर आ गई। किम घबराते हुए उसको खुद से दूर करता है, लेकिन वो तो उसके और पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और वो बाहर के घोप साउंड्स को सुन के डरते हुए किम से चिपकने लगती है। बाहर दोनों अपना खुदाई कर रहे थे, जिसके कुछ सीन मैं लगा रहा हूं क्रॉप करके। किम सोचता है, इनके ताली बजाने के आवाज से तो मेरा भी खड़ा होने लगा है और ये थर की लड़की मेरे केले पे बैठी है और एक्टिंग ऐसे कर रही है जैसे मैं इसके थरक से अनजान हूं। फिर वो उसके और पास चिपक जाती है, अपने वर्टिकल लिप्स को किम का केला खिलाते हुए। अपने थरक को अंजाम देने के बाद वो एक स्माइल करती है। फिर वो एक एक करके अपने बाकी सभी कपड़ों को उतारने लगती है, जो देख के किम बोलता है, आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। फिर वो किम के पास जाते हुए बोलती है, मुझे पता है आपका केला बड़ा हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको अपने तरबूज चखा दूं। किम मुंह फेरते हुए बोला, मेरा केला हमेशा बड़ा ही रहता है। सेलुहा किम का केला चूसने के लिए उसका जिप खोलती है, जिसपे किम उसको रोकते हुए बोला, ऐसा मत करो, मैं अभी अपने ऑफिस के काम से आया हूं। फिर वो किम का केला पकड़ के उसको हिलाने लगती है। सेलुहा बोलती है, मिस्टर, क्या आपको मजा आ रहा है? क्या आपको और कुछ करना है? सच बताऊं तो मैंने जब से आपको देखा है तब से मेरी बिल्ली आपके बंटी के साथ खेलने चाहती है। क्या आप एक और बार मेरी बिल्ली को खेलने का मौका दोगे? वरना मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगी। सेलुहा बोली, मिस्टर, आप एक और बार मेरी बिल्ली को खेलने दो। और इस टाइम पे सेलुहा की बिल्ली ने भी वाटर गन अटैक कर दिया था। दूसरे साइड वो दोनों लोग जाते हुए बोलते हैं, मुझे तो बहुत मजा आया, तुम्हें कैसा लगा बेबी? अगली बार फिर से करेंगे। किम बोलता है, वो लोग चल गए हैं, चलो हम लोग भी बाहर चलते हैं। लेकिन सेलुहा का जाने का कोई प्लान नहीं था, तो वो अपना रैपर उतार देती है और किम के पास जाकर बोलती है, आप अभी यहां से नहीं जा सकते हैं। फिर वो किम का मुंह बंद करने के लिए ये वाला मैजिकल स्पेल पढ़ती है और इसके रिस्पॉन्स में किम भी सेम मैजिकल स्पेल यूज करता है। पता नहीं ये वाला मैजिक मेरे को कब मिलेगा। तभी एक नोटिफिकेशन साउंड आता है जिससे दोनों घबरा जाते हैं।
ये मैसेज सेलुहा की दोस्त का था, जिसको देखने के बाद वो बोलती है, मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो जाते हुए बोलती है, मिस्टर, अगले बार मिलेंगे तब पक्का करेंगे। किम भी एग्री करके बोला, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे किम दारू पीते हुए रिग्रेट कर रहा था और सोचता है, मैं कितना नल्ला हूं, मैंने फिर से घपा घपा कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब सही नहीं है। किम देखता है उसके पास वाली फीमेल एम्प्लॉय गायब थी, तो एक पर्सन बोला, वो अभी कन्वीनियंस स्टोर गई है, वैसे वो आपका वेट कर रही थी। किम अपने दोस्त से पानी मांगा है और वो पानी पी ही रहा था, तभी कोई उसको हाय करता है, जिससे वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सेलुहा थी जो दूर से किम को हाय कर रही थी। उसका दोस्त बोला, टीम लीडर, आप ठीक तो है ना? सेलुहा मैसेज करके बोली, मैंने आपको हाय किया लेकिन आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? मैं इन नल्ले लोगों के साथ बैठ के बोर हो रही हूं, ये लोग बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। किम बोला, अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं। उसका दोस्त कुछ बोल रहा था, लेकिन ये इग्नोर करके बोली, ये चुतिया हमेशा मुझे सेड्यूस करने का ट्राई करता है। इस नल्ले को लगता है मैं इसको अपना जमीन खोदने दूंगी, आप इनसे मुझे बचा लो। किम बोला, मुझे अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिनर करना है, अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो मैं आपके टेबल पे आ जाऊंगी। जिससे किम हैरान हो जाता है। सेलुहा बोली, क्या आप मेरे साथ चलोगे? मुझे घर छोड़ देना। किम बोला, तुम बच्ची नहीं हो, खुद चली जाओ। सेलुहा बोली, ये थरकी बंदा मुझे घूरते रहता है, लेकिन मैं भाव ही नहीं देती। किम बोला, तो ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? फिर वो किम को अपना जन्नत दिखाते हुए बोली, मैं तो ये आपके लिए पहनती हूं, आप यहां तो देखो। जो देखने के बाद किम शर्मा जाता है। तुम लोग गैस करके कमेंट में बताओ, किम ने अभी क्या देखा होगा? फिर सेलुहा कवर करते हुए बोली, आप जल्दी से बाहर आ जाना, मैं आपका वेट कर रही हूं। जिससे किम भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो किम को देखते हुए वहां से चली जाती है और किम अपने दोस्तों से बोला, मुझे माफ रखना, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं बाहर जा रहा हूं, ये लो मेरा कार्ड, तुम लोग एंजॉय करो। जिससे उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है। किम बाहर आके इधर उधर देखता है तो उसके सामने सेलुहा थी, जो बोलती है, आप तो बहुत जल्दी आ गए, मुझे लगा था आप यहां नहीं आओगे। किम बोला, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था, इसीलिए मैं यहां आया हूं, वरना मैं नहीं आता। सेलुहा बोली, ऐसा नहीं है, मैंने तो आपसे मिलने के लिए आपको यहां बुलाया है। फिर वो सडनली उसको अपना कोट पहना देता है, जिससे सेलुहा शॉक हो जाती है। किम बोला, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आया करो, वरना ठंड लग जाएगी। सेलुहा ब्लश करते हुए बोली, आप तो मेरी बहुत फिक्र करते हो, आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए तो मैं आपको अपनी बिल्ली मारने को देती हूं, चलिए अब यहां से चलते हैं। किम बोला, क्या तुम थोड़ा दूर नहीं हो सकती हो, इतना चिपको मत, कोई देख लेगा। तभी उसकी वो फीमेल एम्प्लॉय को किसी का कॉल आता है, जो उसको बताता है कि किम चला गया। फिर वो अपने सामने देखती है जहां पे किम सेलुहा के साथ जा रहा। उन दोनों को ऐसे साथ में चिपके हुए देख के ये शॉक हो जाती है और बोली, क्या ये लड़की उनकी भतीजी है? जिसके बाद सीन सेलुहा के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां पे ये दोनों पहुंच चुके थे। किम बोलता है, चलो अब तुम पहुंच गई तो मेरा सामान वापस करो। सेलुहा बोली, कौन सा सामान, क्या वापस करूं? किम बोला, मेरा कुछ सामान है उस कोर्ट में और मुझे कल ऑफिस में उसका जरूरत है। लेकिन सेलुहा बोली, ऐसा है क्या? फिर तो मैं नहीं दूंगी, अगर आपको ये लेना है तो अंदर आके ले लो, वैसे मैंने ये सब पहले से प्लान किया था कि आपको कैसे भी अपने घर लाऊंगी। किम सोचता है, मुझे लगा ही था अगर मैं इसके घर आया तो पक्का ऐसा कुछ करेगी, ये कितना चीप तरीका है किसी को अपने घर बुलाने का। वैसे भी मैं चाहूं तो अभी यहां से जा सकता हूं, लेकिन मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में उसका कोट नीचे गिरा हुआ था और अंदर से कुछ आवाज आ रहा था, जो कि तुम लोग कमेंट में बताओगे कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने सभी थरकी दोस्तों को शेयर कर दो।